लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान अभी होना बाकी है। इस बीच महाराष्ट्र में एनडीए के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर अंतर्कलह तेज हो गई है। अजीत पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में 80 से 90 सीटों को लेकर दावा ठोक दिया। एनसीपी लीडर छगन भुजबल ने कहा कि अजीत पवार गुट ने बीजेपी और शिवसेना के साथ इसी शर्त पर गठबंधन बनाया कि हम राज्य के चुनाव में 80 से 90 सीटों पर लड़ेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा, हमें लोकसभा चुनाव में बहुत कम सीटें दी गई। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस का जवाब आया है। डिप्टी सीएम और राज्य में बीजेपी के शीर्ष नेता ने कहा कि भाजपा सबसे बड़ा दल है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी पार्टी सबसे बड़ी और सीटें भी हमें ज्यादा मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर तीनों दलों के नेताओं की मीटिंग पर ही फैसला होगा। राज्य में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव है। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार खेमे को 4 ही सीटें मिली। ये सीटें हैं बारामती, शिरूर, रायगढ़ और धाराशिव। वहीं बीजेपी ने राज्य में सबसे ज्यादा 29 सीटों पर चुनाव लड़ा। एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली शिवसेना के खाते में 15 सीटें आई। छगन भुजबल ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, हमें भाजपा को बताना होगा कि ज्यादा सीटें चाहिए ताकि कम से कम 50 से 60 सीटों पर जीत हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि अगर हमें सीट ही 50 मिली तो फिर कितनी जीतेंगे। बता दें कि बीजेपी ने 2019 के आम चुनाव में 105 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं अविभाजित एनसीपी ने विपक्षी खेमे से चुनाव लड़ा और कुल 54 पर जीत हासिल की। बता दें कि अजीत पवार भी लोकसभा चुनाव से ज्यादा असेंबली पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव को लेकर न ज्यादा खुश हों और हार हो तो दुखी भी ना हो। उनका कहना था कि हमें आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। उससे पहले संगठन को मजबूत करें। अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी नेताओं और विधायकों की एक मीटिंग भी बुलाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।